चैत्र नवरात्रि में किया गया तप जप और अनुष्ठान विशेष फलदायी होता है। यही कारण है कि चैत्र नवरात्रि में मंदिरों में विशेष पूजा अनुष्ठान संपन्न कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में इंदौर के ईश्वर प्रेम आश्रम में भी विगत 25 वर्षों से प्रतिवर्ष सत्यचंडी महायज्ञ किया जा रहा है। इस वर्ष भी संत ईश्वर प्रेम जी महाराज और माता कृष्णमयी जी की कृपा से और महंत भक्ति प्रिया माता जी के सानिध्य में जनमानस का कल्याण, परिवार में सुख समृद्धि, रोग मुक्त शहर और विश्व में शांति हो, इसी भावनाओं को लेकर सत्यचंडी महायज्ञ संपन्न किया जा रहा है। प्रयांतु मत्वै तरुणमयितां विनिहन्ति देवी ओम विश्वैवे पितात्मे वरदेव वनत्रयेपि दैहिणी ओम पुनर्जन्मो देहाता समतुमुदायता वरदराजोट दीर्घानं दाशं मनुष्यमयो ओम रक्षणे स्थितसे इतुपे दुर्गे दुर्गा प्राप्ता सुखी नवता जीवन नैया भगवान से हो नैया के घर पे घूम लो, ढोल बाजे ढोल बाजे गए कटने की गली, हाँ चली 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 गली भक्तों की बोलो है माता दी 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 है। श्री ईश्वर प्रेम आश्रम इंदौर के स्वामी कृष्ण प्रेम महाराज ने बताया कि महंत भक्ति प्रिया माता जी के सानिध्य में मां जगदम्बा का 7 दिवसीय अनुष्ठान संपन्न किया जा रहा है, जिसमें सुबह पंडित ब्राह्मणों के सानिध्य में देवी पाठ, मंत्र जाप, सत्संग, भजन कीर्तन, वहीं दोपहर में सतचंडी महायज्ञ संपन्न किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु देश की सुख समृद्धि एवं विश्व शांति की कामना के साथ हजारों आहुतियां समर्पित कर रहे हैं। शाम के सत्र में महंत भक्ति प्रिया माता जी द्वारा भागवत पाठ के साथ माता की चौकी लगाई जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर माता जी का आशीर्वाद लेते हुए धर्म लाभ ले रहे हैं। चंडी यज्ञ है वो माँ की अनंत कृपा और असीम कृपा को प्राप्त करने के लिए बड़ा सहज एक साधन है, जिसके द्वारा महामारी समाप्त होती है और हमारे देश का हित होता है, कल्याण होता है, उत्थान होता है, सुख समृद्धि और शांति इस यज्ञ के द्वारा होती है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने पुरानी परंपरा के अंतर्गत निरंतर ये यज्ञ चलते रहते थे विश्व शांति के लिए और समस्त संसार के प्राणियों के, मनुष्यों के सुख के लिए, और माँ का आशीर्वाद जिससे आरोग्यता हमें प्रदान होती है, दिव्यता प्रदान होती है, सुख और समृद्धि आती है और सारे संकट हमारे दूर होते हैं। माँ दयालु है, माँ कृपालु है। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जया जयौ, ये माँ का आशीर्वाद है। लगातार वो हम पर अपनी कृपा बरसा के इस सतचंडी यज्ञ को वो हम सबके द्वारा कराती हैं। उनकी कृपा, हमारा कुछ भी नहीं है। और निरंतर सुबह 11 से 1 बजे तक माता के भजन, माता के जो है स्तोत्र एवं राम रक्षा स्तोत्र, इनका पाठ होता है और उसके बाद 2 बजे से यज्ञ प्रारंभ होता है जो 5:30 बजे तक चलता है। 6:30 से पुनः यहाँ पर भक्तों की जिन जिन की
मुरादें पूरी हो गई हैं। माँ ने सभी भक्तों की झोलियाँ यहाँ पर भरी है, निर्धन को धन दिया है, अपना आशीर्वाद से उनको पुत्र देती हैं। जो कुछ भी उनके सामने अपनी प्रार्थना करता है, अपनी श्रद्धा अपनी भावनाओं को रखता है, माँ उसको पूरा करती हैं। सायंकाल नित्य माता की चौकी एवं माँ के अनेक रूपों का दर्शन और उनकी महिमा हम सभी भक्त मिलकर के यहाँ पर उनकी कृपा से ही उनकी महिमा को गाते हैं। विगत 25 वर्षों से यहाँ सतचंडी यज्ञ होता है। सनातन जागा है, हिंदू जागा है। इसका प्रमाण इस यज्ञ में उमड़ती हुई भीड़ है। समाज जिन परेशानियों से गुजर रहा है उनको उसमें लाभ मिले, इस उद्देश्य से ये सतचंडी यज्ञ किया जा रहा है। समाज के व्यक्ति व्यक्ति तक भगवती का आशीर्वाद पहुँचे और उसके यहाँ सुख समृद्धि शांति और आनंद छाए, ऐसा संकल्प लेकर इस यज्ञ को प्रारंभ किया गया। अभी भी आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे भी इस यज्ञशाला की रोज 108 परिक्रमा लगाते हैं और देवी के बीज मंत्र का जाप करते हुए सप्तकुंडीय यज्ञ चल रहा है। क्योंकि ये सतचंडी यज्ञ है तो अब हर कुंड में आहुतियों की संख्या निर्धारित है। 1000 आहुतियों से ये किया जाता है। संख्या आहुतियों की भी और पाठ की भी होती है, अलग से पाठ भी होते हैं और पूरी सप्तशती के मंत्रों से ही आहुतियाँ होती हैं। इंदौर के विद्वान ब्राह्मण इस यज्ञ को करा रहे हैं। चैत्र की नवरात्रि के 24 घंटे साधन के हैं। सुबह आश्रम पर पहले तो सुबह 8 बजे से यज्ञशाला में पूजन शुरू होता है। उसके बाद देवी पाठ भजन कीर्तन ये होते हैं। फिर 1 बजे से यज्ञ प्रारंभ होता है, 5 साढ़े 5 बजे तक यज्ञ होता है। 6:30 बजे से पुनः देवी भागवत कथा, माता की चौकी और भजन कीर्तन फिर आश्रम के मंच से होता है। अष्टमी को यज्ञ का समापन होगा और पूर्णाहुति उसी दिन होगी। उसके बाद कन्या रूपी माताओं का भोजन होगा और आम भंडारा होगा। उसके बाद हमारे आश्रम का जो राम मंदिर है वो अहमदाबाद में है, तो हम लोग रात्रि में ही अष्टमी की अहमदाबाद के लिए निकल जाएंगे और सुबह 12 बजे वहाँ राम जन्म करेंगे। यहाँ पर भी आश्रम में 6 तारीख को सुबह 12 बजे राम जन्म का महोत्सव मनाया जाएगा।